डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स पर दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज बच्चों हम लोग लेंस समझेंगे, लेंस के प्रकारों को जानेंगे। और जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो आज इस लेक्चर को देख के अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकता है, क्योंकि आज मैं कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला, बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि ये क्लास 12th में बहुत काम आने वाली हैं। तो लेंस क्या है बच्चों? लेंस एक हेट्रोजीनियस मीडियम है, यानी दो अलग अलग माध्यम से मिलकर बना हुआ एक पदार्थ है। अगर हम लेंस को समझें तो लेंस से जो घटना, प्रकाश की घटना देखने को मिलती है, हमेशा और हमेशा अपवर्तन की देखने को मिलती है, यानी रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना देखने को मिलता है वो लेंस से ही देखने को मिलता है। अब लेंस के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? आपके लेंस के दो ही प्रकार हैं। पहला प्रकार है उत्तल लेंस और दूसरा प्रकार है अवतल लेंस। ये लीजिए भैया, मैंने उत्तल लेंस बना दिया और ये बना दिया आपके सामने अवतल लेंस। अब समझो इस चीज़ को। उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस ये क्या है? अवतल लेंस। इसका मतलब हो गया कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉनकेव लेंस। ओके। अगर ये किनारों पर पतला है, ये देखिए किनारे इसके एज हो गए, ये किनारे किनारे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये किनारों पर अगर ये पतला पतला दिखाई दे रहा है और बीच में जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये मोटा मोटा है, तो अगर ऐसा है तो ये उत्तल लेंस कहलाएगा भैया। ठीक है। और अगर ये किनारों पे मोटा है, बीच में पतला है, बीच में पतला हो और किनारों पे मोटा हो, ये लीजिए भैया, तो अगर इस टाइप का लेंस हो रहा है तो हम बोलेंगे अवतल लेंस। अब बच्चों कुछ हमें टर्मिनोलॉजी यहाँ पे समझनी है कि लेंस से संबंधित कैसी टर्मिनोलॉजी है। तो हेडिंग लगाइएगा, लेंस से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। लेंस से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। लेंस, मान लीजिए यही लेंस है, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं हम। अब सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम इसके वक्रता केंद्र की। अब समझिए वक्रता केंद्र क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं और आप 12th लेवल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को आना चाहिए। वक्रता केंद्र इस लेंस का जो भी केंद्र है, सेंटर पॉइंट ऑफ दिस लेंस, बिल्कुल बीच का पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ठीक है। तो किसी लेंस के बीच वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? बीच वाले बिंदु को क्या बोलेंगे? हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर हो गया ये। अगर मैं बात करूं मुख्य अक्ष की, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुई? जो अगर वक्रता केंद्र से जो भी लाइन जा रही है पास होते हुए, ये लीजिए एक्स वाई, इसको मैंने क्या बोला? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ लेंस से पास हो रही है या ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, जो वक्रता केंद्र से पास हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों ध्रुव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोल। पोल क्या होता है बच्चों? लेंस एक्चुअल में एक तरफ से नहीं बना हुआ है। लेंस दो अलग अलग पदार्थों से मिलके बना हुआ है, या दो अलग अलग हम डेंसिटी के गिलासों से बोल सकते हैं मिलके बना हुआ है। जैसे मान लीजिए एक गिलास मैंने ये लिया, ठीक है, और एक गिलास मैंने ये लिया, तभी तो मैं लेंस बना पाऊँगा। तो बच्चों हर लेंस का बीच वाला पार्ट, यानी इसका बीच वाला पार्ट मान लीजिए ये रहा, और इस वाले लेंस का बीच वाला पार्ट ये रहा, पूरा तो लेंस है। ठीक है। इसको मैं क्या बोलूँगा? पोल। दैट मीन ध्रुव। इसको क्या बोला जाएगा? ध्रुव। इंग्लिश में से बोलते हैं पोल। ये इस पार्ट का आधा वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, इस पार्ट का आधा वाला पार्ट, यानी मैं बात करूँ ए और बी, ए बी, लेफ्ट हैंड साइड का ए बी का बीच वाला पार्ट पोल, राइट हैंड साइड वाला ए बी के बीच वाला पार्ट पोल, यानी ध्रुव कहलाएगा।
इसके बाद की जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बच्चों हमारे सामने, ध्रुव आपको समझ में आ गया। इसके बाद में आता है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब समझना ध्यान से इस चीज़ को। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा मुख्य फोकस। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब बच्चों एक चीज़ बताओ मुझे, लाइट रे आपको पता है ऑब्जेक्ट से आती है, पैरेलल आती है, समांतर आती रहती है। ये लीजिए भैया समांतर आई। अब फोकस पॉइंट कौन सा होता है? जब सारी की सारी लाइट रे, जब लाइट का फिनोमेना हो जाता है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, अगर किसी पॉइंट पे आके मिलती हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। तो अगर हम बात करें, ये जब लाइट रे आई, यहाँ पे मान लीजिए विरल माध्यम है 1 और ये माध्यम है आपका सघन। तो अब एक चीज़ बताइए, विरल से सघन क्यों हो रही? तो आप हर चीज़ का आप नॉर्मल बनाइए, तो ये कुछ इस तरह से झुकेगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी। इसका नॉर्मल कैसे बनाएंगे आप? कुछ इस तरह से आएगा, तो ये इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, इस तरह से आएगी, यानी कि फिर पास होने के बाद नॉर्मल से अबे हो जाएगी। इसका नॉर्मल कैसे बनेगा? इधर की तरफ बनेगा, तो नॉर्मल से अबे, यानी कि कुछ इस तरह से जाएगी। यानी कि हर लेंस का, हर पार्ट का अपना अपना नॉर्मल होगा। ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आके ये मीट हो जाएंगी। इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। कहने का मतलब ये है कि मैंने रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपको अच्छी तरीके से बता रखा है। नहीं आ रहा तो मैं कह रहा हूँ कमेंट करके पूछ लो कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो भैया ये अभिलंब बना, अभिलंब कैसे बनाओगे? इसका परपेंडिकुलर, इस लेंस का परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। तो इस लेंस का परपेंडिकुलर, इस पार्ट का परपेंडिकुलर कैसे बना? ये बना, और इससे ये अभिलंब की ओर झुकी सारी की सारी लाइट। अब ये अभिलंब की ओर यहाँ नहीं झुकी, अब यहाँ से ये माध्यम फिर से यहाँ पे विरल आ गया है, विरल से सघन पहुँचा, सघन से ये पहुँची विरल में। तो जब ये सघन से विरल में पहुँचेगी तो अपने नॉर्मल से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी। तो ये अभिलंब, इसके लिए अभिलंब कैसे बना? ये तो अभिलंब से ये दूर भागेगी। जब ये दूर जाएगी यानी कि इसी एक पॉइंट पर आके मिलेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। एक और आता है लास्ट टर्म, फोकस दूरी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। तो बच्चों फोकल लेंथ के लिए अगर मैं बात करूं तो फोकल लेंथ क्या है आपका? ये जो वक्रता केंद्र है उससे फोकस की दूरी को बोलते हैं हम फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इसके हमेशा रियल होंगे, याद रखना, रियल फोकस होंगे, यानी वास्तविक फोकस होगा। और अगर यही मैं बात करूं अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस का नेचर कैसा रहता है? हमेशा डाइवर्जिंग नेचर का, डाइवर्ज करता है, लाइट रे को दूर दूर फेंकता है। तो उसका हमेशा फोकस कैसा रहता है? काल्पनिक, यानी वर्चुअल बनता है, आभासी, जिसे हिंदी में बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी फोकस बनता है। तो ये बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी दी। तो अभी मैं लेंस पढ़ा रहा था आपको, तो लेंस से संबंधित ये कुछ परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ रूल समझाऊंगा आपको और एक फॉर्मूला ड्राइव कराएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड का फेवरेट है वो डेरिवेशन। 100% वो बोर्ड में पूछेगा, वो इस साल पूछेगा ज़रूर, क्योंकि वो पूछता है, क्योंकि बोर्ड चाहता ही ये है कि भैया ये डेरिवेशन मेरा फेवरेट है, वो दूँ। तो वो डेरिवेशन आपको एनी हाउ करके जाना है, लेकिन मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, मैं खुद आपको समझाऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।